मैं बार बार अपनी साली की वह वीडियो देख रहा था जो उस रात मैंने छुपकर बनाई थी। मगर जब भी मैं उस वीडियो को देखता तो मेरा दिल मचलने लगता। मेरा दिल बेकाबू हो जाता। आखिर करूं तो क्या करूं? कैसे अपनी साली को अपने काबू में करूं? कैसे अपनी ख्वाहिशों को उसके साथ पूरा करूं? बस यही सब सोच सोच कर मैं रोज मंसूबे बनाता रहता। फिर एक दिन मेरी बीवी 3 दिन के लिए स्कूल ट्रिप पर चली गई, तो मैंने मौका पाकर रात को अपनी साली को अपने कमरे में बुलाया। सबसे पहले मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा। जब उसने बताया तो मैंने हिम्मत की और उससे बोला कि लाडो रानी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं। तो उसने कहा, बोलो जीजू। तो मैंने कहा, लाडो रानी, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इस कमी को मैं पूरा कर सकता हूं। मेरे यह कहते ही वो तो एकदम से जैसे सकपका गई और हैरान भरी नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, मगर फिर भी वह खामोशी से बैठी रही और उठकर कहीं भी नहीं गई। जिस वजह से मेरी हिम्मत थोड़ी और भी ज्यादा बढ़ गई, तो फिर मैं उसको अपनी बातों में बहलाकर समझाने की कोशिश करने लगा और वह खामोशी से बैठे नजरें झुकाए मेरी बातें सुनती रही। बातों बातों में एक बार फिर मैंने उससे वही सवाल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा कि लाडो रानी, तुम अपने कमरे में जाओ और इस बारे में दिल की गहराई से सोचो। लाडो रानी, और अगर तुमको अपने आप से हाँ में जवाब मिल जाए तो आ जाना, और अगर नहीं मिले तो समझ लेना हमारे दरमियान में कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरी यह बात सुनकर वह उठी और खामोशी से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। वह तो चली गई, मगर मेरे अंदर एक खौफ पैदा होने लगा। मेरे जहन में अब कई सवाल उठने लगे थे कि अगर वह ना आई और उसने यह सब बातें अपनी बहन को बता दी तो क्या होगा। अभी मैं यह सब बातें सोच ही रहा था और मुश्किल से 1 घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर लाडो रानी सर झुकाई खड़ी थी। अचानक वह कांपते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी, जीजू, मैंने बहुत सोचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह सुनकर मैं तो पागल हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर ले आया, मगर इस वक्त वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तो मैंने उसको बेड पर बिठाया और बोला, लाडो रानी, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मेरी बात सुनकर उसने अपने झुके हुए सर को उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, जीजू, आपके कहने पर मैं आ तो गई हूं, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर दीदी को पता चल गया तो क्या होगा। जिस पर मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी दीदी को कैसे पता चलेगा? इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही तो हैं, और वैसे भी मैं बहुत अच्छा से काम करूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी ये बात ना सोचो कि तुम्हारी दीदी को या किसी और को पता चलेगा। मेरी इस बात पर वह काफी हद तक खुश हो गई। फिर मैं आगे बढ़ा और एक एक करके सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और कर ली हो तो उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, जल्दी से कहानी आपको सुनाते हैं। मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी। मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत है, मगर मेरी साली भी किसी से कम नहीं है। वह तो किसी हूर की तरह नाजुक थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी मेरी साली के साथ काफी ज्यादा घुल मिल के रहती है। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक रखता है। उनके खानदान की सारी लड़कियां बिल्कुल सुर्ख और सफेद हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 19 साल है, जबकि मेरी बीवी की 22 साल और मेरी अपनी उम्र 30 साल है। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पर हूँ। उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफर कंपनी ने एक दूसरे शहर में कर दिया था, जहां ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले, क्योंकि यह दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर शहर के एक घर में शिफ्ट हो गया और कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने भी अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली। इस पर मैंने भी कोई ऐतराज नहीं किया, क्योंकि मेरी कंपनी जाने के बाद वह सारा दिन घर में अकेली रहती थी। मेरी पत्नी का नाम मोहिनी है और मेरी साली का नाम लाडो रानी है। एक दिन जब मैं काम से खाली होकर घर आया, तो उस दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि वह अपनी बहन लाडो रानी को यहाँ बुलवा रही है। उसके मायके में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इस बात को लेकर लाडो रानी काफी डिस्टर्ब है। तो मैंने उसको खुशी खुशी इजाजत दे दी, और वैसे भी इसमें मना करने वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि लाडो रानी को नजदीक रखना तो मेरे दिल की ख्वाहिश थी। मैं उसके साथ कुछ और तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था।
हालांकि मेरे दिल में उसके साथ कुछ अलग ही वक्त गुजारने की तमन्ना ख्वाहिश है। फिर कुछ दिन बाद लाडो रानी हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी से मुझे अंदाजा तो नहीं हुआ, मगर यह समझ आ गया कि वाकई कुछ गड़बड़ है। खैर, मेरी साली लाडो रानी आ गई। अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था, मगर वह मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। लाडो रानी को रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। मैं और मेरी पत्नी उसको तकरीबन रोज घुमाने कहीं न कहीं बाहर ले जाते थे और रात को देर से वापस आते ताकि लाडो रानी का दिल बहल जाए। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वजह क्या है जो लाडो रानी इतनी उदास और अपसेट है, तो मेरी पत्नी ने बताया कि पापा उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हैं, मगर वह किसी और लड़के को पसंद करती है, जबकि पापा इसके खिलाफ जाकर अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी करना चाहते हैं। मैं ये सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। लाडो रानी तो किसी और में दिलचस्पी रखती है। अब तो वह कभी भी अपने करीब नहीं आने देगी। हर दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मैं बस दूर दूर से ही देखकर अपनी साली को आंखें शेख लेता था, क्योंकि मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा हो चुका था कि वह सिर्फ उसी लड़के में दिलचस्पी रखती है जिससे वह प्यार करती है। और अगर मैंने कोई हरकत की तो हो सकता था कि वह इस पर बहुत ज्यादा रिएक्शन लेती और फिर इससे मेरी घरेलू जिंदगी भी तबाह हो सकती थी। यही वजह थी कि उसके इतने करीब होने के बावजूद भी मैं कुछ न कर सका। मगर एक रात मेरे सारे अंदाजे गलत साबित होने लगे। इस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक से मुझे बहुत पानी प्यास महसूस हुई, तो मैं उठा और कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने किचन की तरफ चल पड़ा। मगर जैसे ही मैं किचन के करीब पहुंचा तो मेरे कानों में लाडो रानी की बातें करने की आवाज आने लगी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि लाडो रानी इस वक्त किचन में किससे बातें कर रही है, तो मैं किचन के करीब जाकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा। मगर जैसे ही मैंने दरवाजे पर कान लगाया तो दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। फिर जब मैंने अंदर झांक कर देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से खुद को सुकून देने में मसरूफ थी। इस वक्त वह इतनी बेखबर थी, उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि उसे छुपकर कोई देख रहा है। शायद वह अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और हो सकता था कि उनकी गुफ्तगू इस हद तक जा पहुंची हो कि वह अपने आप को न रोक सकी। यह सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर हैरत के साथ साथ मुझे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि यह सब कुछ देखने के बाद तो मैं इसको अब आसानी से हासिल कर सकता था। फिर अचानक से मुझे किसी बात का ख्याल आया और मैं फौरन से दबे पांव अपने कमरे की तरफ बढ़ा और अपना मोबाइल लेकर वापस किचन के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया, जहां वह अभी तक इसी काम में मसरूफ थी। मैंने फौरन से मोबाइल ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। अब मेरे हाथों में लाडो रानी की कमजोरी आ चुकी थी। फिर कुछ देर बाद मैं इसी तरह दबे पांव पानी पिए बगैर वापस अपने कमरे में आ गया, मगर अब मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात उन्हीं सोच में डूबा रहा और मुंड बनाता रहा कि अब किस तरह बात आगे बढ़ाई जाए जिससे वह आराम से मेरी बात मान ले। खैर, इसी सोच विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। फिर मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो मेरी पत्नी नाश्ता बनाने में मसरूफ थी, मगर लाडो रानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि लाडो रानी अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी क्या? जिस पर मेरी पत्नी ने जवाब दिया, हाँ, पता नहीं अभी तक क्यों सो रही है। हो सकता है शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो। मैं देख लूंगी, आप नाश्ता करके अपने ऑफिस जाओ, मुझे भी देर हो रही है स्कूल जाने के लिए। मैं उसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मसरूफ हो गया और थोड़ी देर में ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मगर ऑफिस में मेरा बिल्कुल भी दिल ना लगा और सारा दिन मैं मूड ही बनाता रहा। इसी तरह 2 दिन गुजर गए और कुछ ना हो सका। मगर तीसरे दिन जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो मेरी पत्नी मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर बैठी थी। उसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा, उसको 2 दिन के लिए हेडक्वार्टर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने उसके लिए कहा, ठीक है, मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ, फिर दोनों साथ चलेंगे। तो उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो जा रही हैं। सारा इंतजाम स्कूल की तरफ से है, हमारी रिहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। ये सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। फिर मैंने कहा, मैं क्या घर में अकेला रहूंगा? उसने जवाब दिया, अकेले क्यों, लाडो रानी है ना आपके साथ।
और फिर मैं 2-3 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। जिस पर मैंने अपनी पत्नी से कहा, लाडो, रानी का तो यहां होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि वह तो मुझसे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देखती तक नहीं है। और तुम कह रही हो कि लाडो रानी है ना तुम्हारे साथ। जिस पर मेरी पत्नी ने लाडो रानी की तरफ देखते हुए बोला, लाडो रानी, तुम अपने जीजू का ख्याल रखना और उनसे बातें वगैरह भी करती रहना, जिससे तुम्हारी उदासी भी जाती रहेगी। तो उसने अपनी बहन की तरफ देखा और हाँ, मैं सर हिला दिया। उधर मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए अपनी पत्नी को जाने की इजाजत दे दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे और अपने कमरे में चले गए। सुबह उठा तो मेरी पत्नी जाने के लिए तैयार हो रही थी और कुछ ही देर में वह स्कूल के लिए रवाना हो गई। उसको तीसरे दिन वापस आना था। अब मैं और लाडो रानी थे। मुझे भी अब ऑफिस जाना था, तो मैं भी तैयार होकर ना चाहते हुए भी ऑफिस चला गया। खैर, मैं प्लान कर चुका था कि आज तो कुछ ना कुछ करना है। ऑफिस में अपना प्लान तरतीब दिया और उस पर अमल करने का सोचा। मैं ऑफिस से शाम को वापस घर आया तो लाडो रानी के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर वह कह नहीं पा रही, लेकिन मैं उसको नजरअंदाज कर रहा था। फिर इसी तरह वक्त गुजरा और रात के खाने का वक्त हो गया। फिर हम दोनों साथ खाना खाने लगे। लाडो रानी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाना खाने के दौरान उसके खाने की तारीफ करता रहा, मगर अब भी वह खामोश ही थी। खाना वगैरह से खाली होकर लाडो रानी तो बर्तन धोने चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लाडो रानी से किस तरह बात शुरू करूं। फिर मैं मोबाइल निकालकर उसकी वह वीडियो देखने लगा जो मैंने उस रात को बनाई थी, जब वह किचन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी। अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मैंने फौरन से मोबाइल बंद कर दिया और बोला, आ जाओ। दरवाजा खुला है तो वह अंदर आ गई और आकर खामोशी से मेरे सामने बैठ गई। जब कुछ देर गुजर गई और वह कुछ न बोली, तो मैंने उससे पूछा कि लाडो रानी, क्या बात है आज तुम। सर को उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, जीजू, आपके कहने पर मैं आ तो गई हूं, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर दीदी को पता चल गया तो क्या होगा। जिस पर मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी दीदी को कैसे पता चलेगा, इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही तो हैं, और वैसे भी मैं बहुत संभल के काम करूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी यह बात ना सोचो कि तुम्हारी दीदी को या किसी और को इस बात का पता चलेगा। मेरी इस बात से वह काफी हद तक खुश हो गई। फिर मैं आगे बढ़ा और उसके साथ बड़े ही प्यार से पेश आया और उसे अपने बिस्तर पर बिठा दिया। पहले तो सब काम मुझे ही करना पड़ा, मगर फिर कुछ देर बाद वह भी मेरा साथ देने लगी। करीब आधा घंटे बाद हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे और फिर इसी तरह पूरे 3 दिन तक बकायदा दिल से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा, क्योंकि इन 3 दिनों में मैं ऑफिस भी नहीं गया और मैंने सारा वक्त लाडो रानी के साथ ही गुजारा। अब लाडो रानी के अंदर से भी उदासी और मायूसी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वह बहुत ज्यादा खुश थी। मगर जब तीसरे दिन मेरी पत्नी घर पहुंची तो वह लाडो रानी में इतना बड़ा बदलाव देखकर हैरान रह गई, मगर वह खुश भी बहुत हुई। अपनी बहन को खुश देखकर फिर जब हम तीनों रात को खाना खा रहे थे, तो इसी दौरान मेरी पत्नी कहने लगी कि आपने तो कमाल कर दिया, सिर्फ 3 दिनों में ही मेरी बहन की सारी उदासी खत्म कर दी। जो काम मैं महीनों में नहीं कर पाई, वह काम आपने 3 दिन में ही कर दिया। जरा मुझे भी तो बताओ कि यह सब तुमने कैसे किया। तो मैं अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, यह राज की बात है, इसे राज ही रहने दो, और वैसे भी यह बड़ी गहराई की बात है जो तुम नहीं समझ सकती। और यह कहकर मैं और लाडो रानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।